बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज हम एक ऐसे वक़ूआ पर आए हैं जहां पर एक नाकाम मोहब्बत आखिरकार किसी की औलाद को कत्ल करने पर मजबूर हो गई। वो मुलज़म भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कोर्ट लखपत भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। मुलज़म के हवाले से मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि ये पसंद की शादी करना चाहता था, जो कि ये ज़ुबान से ततलाता था, जिसकी वजह से लड़की वालों ने जो है वो इससे रिश्ता ना किया और इसने उसी गम और गुस्से में आकर उनके एक अजीज़ का खून कर दिया। मेरे साथ यहाँ पर मुलज़म भी मौजूद है और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद है। सबसे पहले मुलज़म से हम बात करेंगे। बेटा आप बताएं सारा वाक़या क्या हुआ था, आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? सर मेरा हमजा नाम है, मेरा और हम चूँकि मैं सद्दू पर आ रहते हैं। तो हाँ सर, ये हुआ था कि नेक्स्ट डे उसकी आम मंगनी थी। उसने मुझे कहा था कैसे भी करके मेरी आम मंगनी रुकवा दो मेरी। तो हाँ तो सर उस वक्त लड़की ने कहा था मेरी मंगनी रुकवा दो। जी सर, हाँ तो उस वक्त सर मेरी ना जहन में कुछ नाज़रीन, यहाँ पर अगर मुलज़म को देखा जाए तो मुलज़म को हथकड़ी पुलिस की जानिब से लगाई गई है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुलज़म का गुनाह नहीं, उस लड़की का भी गुनाह है जिसने इसको उकसाया रात को टेलीफोन करके कि मेरी मंगनी हो रही है, किसी भी तरीक़ा से मेरी मंगनी रुकवा दो ताकि मैं आपसे शादी कर सकूं। आप मुझे बताएं कि फिर आपने क्या इकदाम किया? हाँ सर, उस वक्त ना मेरा जहन में कुछ भी नहीं था। मेरा जहन में था कि कैसे भी करके हम मंगनी रुकवानी। चूँकि मुलजिम थतला रहा है, बात समझ नहीं आती सही तरीके से, मेरे नाजरीन को भी सही नहीं आएगी। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शान इलाही यहाँ पर मौजूद है, जो कि इंतहाई काबिल ऑफिसर है। इससे पहले भी कई थानों में इंचार्ज रह चुके हैं और बड़े बड़े केस जो इन्होंने हल किए हैं। शान इलाही साहब, मुलजिम के हवाले से थोड़ा सा बताएं। आपने मुलजिम को गिरफ्तार किया है, किस तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया था? 15 की कॉल हुई और आप वहाँ पर पहुँचे, कितने चलीदा खोल उठाए वहाँ से? वहाँ से खोल तो मिला एक ही है, एक ही फायर हुआ था। एक इसने उसके सर की बैक साइड पे जब वो घर का दरवाज़ा खोलने लगा। मैं चाहूँगा मेरे नाजरीन को पूरी तफसील बताएं कि वकूआ का डेट क्या था, वकूए का टाइम क्या था और कैसे ये वकूआ पेश आया? ये 28/2/22 की रात की बात है, तकरीबन पौने 2 बजे का टाइम था। तो जब वो गफ़ार अपने घर में आने के लिए आया है तो वो अपने घर का दरवाजे का ताला अपने दामाद ससुर के पास रहता था, तो दरवाज़ा खोलने लगा है तो इसने पीछे से आया तो आके उसकी सर की दाईं जानब इसने फायर मारा है, जो बाईं जानब से निकल गया। 15 पे कॉल हुई, मैं वकास SI और ऑपरेशन वाले SHO साहब पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने तमाम जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद हमने देखा कि दोनों तरफ गली में कैमरे लगे हुए हैं। कैमरों में सिर गफ़ार ही, उसमें हाथ में 2 बर्गर थे, एक बोतल थी, वो लेके आया है। मौके पे ये बोतल वगैरह थी और ऊपर से देखा हम जहाँ पे ये हमजा वगैरह रहते थे, ज़हीर का छोटा भाई नवीद रहता था, इसका हमजा का वालिद। हमने देखा है कि ना कोई ऊपर से आने वाले जाने की जगह है और ना ही नीचे से आने जाने की जगह है। यानी कि जाए वकूआ पे आप खुद वहाँ पर पहुँचे, पहुँचने के बाद आपने तमाम वहाँ का जायज़ा लिया और जाकर देखा कि यहाँ आने और जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इसका मकसद यही है कि जो कुछ भी हुआ है घर के अंदर से ही हुआ है। जी जी, घर के अंदर से हुआ है। फिर इसके वालिद को हमने, भाई अली रज़ा था इसका मामू, खालिद ऊपर रहते थे, तो इसको हमने सामने तफ्तीश किया, दरियाफ्त करने के बाद इससे फिर हमने सवाल जवाब किए। करने के बाद हमने कहा कि आपका DNA करवाएंगे। हमने कहा खौल का इधर, इसने कहा कि खौल मैंने छत पे फेंक दिया था। पुलिस ने यहाँ पर नाजरीन पूरी जदीद टेक्नोलॉजी का बरूए कार लाते हुए इस्तेमाल किया। मुलजिम को इस बात से भी डराया गया कि आपके मुख्तलिफ टेस्ट भी कराए जाएंगे, जो पिस्टल मिला है, जो खोल मिला है, उसका भी टेस्ट करवाया जाएगा। ताहाल मुलजिम जो है वो बड़ा शातिर था लेकिन परेशान हो गया, क्योंकि शान अलाई एक मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। इन्होंने उनको अपनी बातों में ही उलझा कर जो है वो मुलजिम से इंकशाफ करा लिया और मुलजिम भी इंकशाफ कर चुका है कि जी मैंने ही कत्ल किया है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बताएं, इसके कब्जा से जो पिस्टल बरामद किया गया है, आला कत्ल जिसे हम कहते हैं, वो इसने कहाँ से लिया और कितने पैसों में ख़रीदा था? ये इसने काफ़ी अरसा हो गया, कोई पठान से किसी के लिया था। लेने के बाद इसने पिस्टल अपने कत्ल करने के बाद घर में पेटी के जो होता है उसमें रख दिया था। फिर हमने संदूक में छुपा लिया, संदूक में छुपा दिया था। फिर हमने जाए वकूआ पे जाके इसको बरामद किया। जब इसको गिरफ्तार किया गया था इसकी कैफियत कैसी थी? आपको नजर आता था कि कातिल ये है या
ये खुद को संभालने में बड़ा माहिर था कि मैं पुलिस के सामने जो है वो कोई ऐसी बात सामने नहीं लाऊंगा जिसमें पहचाना जा सके कि कत्ल मैंने किया है। आपने किस तरह से मुलजमान को जो है वो ट्रेस किया था? मुझे ना इसके चेहरे से फेस रीडिंग से पहले दिन से नज़र आ रहा था, लेकिन ये बहुत पुख्ता ज़हन और मैंने नाजरीन आपको बताया कि शान लाई बड़ा मंजा हुआ इंस्पेक्टर है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, ये लोगों की फेस रीडिंग भी समझ जाता है, पढ़ लेता है। फिर क्या हुआ? फिर मैंने ज़्यादातर टाइम इस पे दिया। ये अपने मामू पर नाम लगा रहा था खालिद का, लेकिन खालिद के चेहरे से मुझे मासूम नज़र आ रहा था। जब इस पे मैंने कहा इस पे मेहनत की ज़रूरत है। फिर मैंने इसके सवालों जवाब किए करने के बाद इसने खुद ही बताया मैंने छत पे खौल फेंका था। फिर मैंने कहा कि वो खौल के आपने DNA बजाम फिंगरप्रिंट करवाएंगे तो आपको नंबर आ जाएंगे उधर, तो आप जितना मर्जी कर लें। यहाँ पे आके ये ट्रैक हो गया। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कोर्ट लखपत शान लाई मौजूद थे और मेरे साथ ये मुलजम भी वो यहाँ पर मौजूद है जो कि पसंद की शादी करना चाहता था। लड़की ने इसको उकसाया कि आप मेरी मंगनी जो है वो कल हो रही है, किसी तरीके से मेरी मंगनी जो है वो उसको रोका जाए। आखिरकार इसने ये कदम उठा लिया कि वहाँ पर जाके इसने कत्ल किया और पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और ख़ुद ही अब जेल चला जाएगा। लड़की की मंगनी अब रहती है या टूटती है ये तो फिर उसके घर वाले जानते हैं या फिर अल्लाह जानता है। मज़ीद भी मेरे साथ यहाँ पर जो है वो दूसरे थानों से भी लाए मुलजम यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दूसरे मुलजमान से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब मेरे साथ यहाँ पर दो मुलजिम ऐसे मौजूद हैं जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काहना ने जो है वो गिरफ़्तार किए हैं। मोहम्मद नवाज़ इंस्पेक्टर इनका नाम है। सबसे पहले मैं मुलजमान की जानिब चलूँगा, मुलजमान से बात करूँगा। आप मुझे बताएं कि कौन सी बैटरी चोरी हुई थी और अगर कानून मौजूद था तो फिर आपने उस लड़के को तशद्दुद करके क्यों मारा? जी तशद्दुद कोई भी नहीं किया, एक दो चपेड़े मारी हैं। हमने उससे पूछा, उसके घर वालों ने कसम नहीं दी, ना कोई उन्होंने हमने नहीं दिया। चपेड़े मारने से बंदा मर जाता है? सर पाउडर पीते हैं, वो पाउडर पीते वहाँ पे मरे हैं। इससे पहले भी तो वो जी रहे थे, इससे पहले भी तो माशरे में घूम रहे थे, उसको कई लोगों ने चपेड़े मारी होंगी, उस वक्त तो वो नहीं फोत हुए, आपके मारने से क्यों हो गए? सर जी रात अं भाई रखे उन्होंने तो मर गए ना। सर जी इजाजत ही नहीं, उन्होंने अं कि जान के मारा जहाँ सानू पता सुबह पता। वो कहता कोई गल नहीं, जो मर गया तो हुण असीं की कर सकते हैं, तो फिर हुण हो गया जो होना थी। 302 का मामला है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मेरे साथ मौजूद है। आप बताएं यार, आपको तो माशाल्लाह किसी को एक मुक्का मारे तो बंदा मर जाता है, आपको नशई नज़र नहीं आया कि बैटरी की कौन सी बात है? 10 20 50 हज़ार रुपए की बैटरी थी, क्यों कत्ल किया? सर मैं नहीं कतल किया, मैं दो भरा नाल चाचे का पुत्र ਜਿਹੜੇ डेरे ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ सफाई देने वास्ते ਅਸੀਂ गए हैं। भाई आप हमराई मुलजम तो हो ना, जो जहाँ छोड़ के आए हो तो वहाँ पे आपकी शमूलियत शामिल तो होगी ना? सर मैं ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। फिर क्या हुआ था? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ चारे वो दोवें भाई नाल चाचे का पुत्र असी वापस आ गए। इतनी देर बाद पता चला कि वहाँ तो तशद्दुद से बंदा मर गया, फिर आपने कौन सा रुख पकड़ लिया, किस गाड़ी में बैठ के निकल गए? सर मैं तो उत्थे घर ही आपदे चला गया, जो छड़ के दो भाइयों के नाल चाचे के पुत्र के नाल मैं घर चला गया। सुबह उठद्या पता लगा उस असी आप सुबह उठते लभदे भी रहे हैं बच्चे नूं। घर वाले मेरे घर आए ने, बच्चे का वालद साहब तो एक भाई भी यार राती आप दे के आए सर, उत्थे आया नहीं अजे तक मुंडा। असी सर उत्थे गए उत्थे जांदे उस डेरे ते नहीं हैगा, फिर एक होर डेरे ते गए उत्थे भी नहीं हैगा। फिर इन्हां दे घर जिहड़ी जगह ते बच्चा फौत होया उस जगह ते मैं ते एक उनदा भाई छोटा वड्डा भाई दोवें गए ने, उत्थे जाके वेख्या ते अंदर मंजी ते पिया। नाजरीन, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर चोर या डाकू को पुलिस पकड़ती है तो पहले अपना गुस्सा उतारने के लिए उसको जो है वो पब्लिक की जानिब से तशद्दुद किया जाता है और तशद्दुद करने के बाद 15 पर कॉल करके जो है वो पुलिस को उसको जो है वो मुलजमान को उसके हवाले कर दिया जाता है। उस वक्त जो है वो तफ्तीश के हवाले से मुलजम की तबीयत जो होती है
कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, फिर उसके बाद पुलिस जो है उसकी तफ्तीश नहीं कर सकती। मेरे साथ यहाँ पर नवाज सब इंस्पेक्टर मौजूद है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। मैं चाहूँगा मेरे नाजरीन को नवाज साहब थोड़ा सा बताएं कि आपने एक बड़ा गैंग भी गिरफ्तार किया, जिस तरह से SP इन्वेस्टिगेशन साहिबा ने बताया, और आपने ये 2 मुलजम भी गिरफ्तार किए हैं। सबसे पहले इन मुलजमान के हवाले से हम बात करते हैं कि इन मुलजमान का कसूर क्या था, वकूआ का दिन क्या था, और इनको गिरफ्तार किस मुकदमा में किया गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही कि ये बंदे को उठा के लेके घर से अपने डेरे पे लेके गए। इल्ज़ाम क्या था, इन्होंने ये फरमा रहे हैं कि उसने बैटरियाँ चोरी की थी, अपने डेरे पे ले गए, उधर तशद्दुद किया, उधर ये छोड़ के भाग गए, उसकी डेथ हो गई। उधर मुताबिक कार्रवाई पे करते रहे हैं, ये रूह पोश थे, अब इनको ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। जदीद टेक्नोलॉजी का बरूए कार करते हुए इनकी लोकेशन ली गई, इनके मोबाइल फ़ोन का डाटा लिया गया, इनकी CDRें निकलवाई गई, इनकी लोकेशनें ली गई। उसके बाद जो है वो ये 2 मुलजम गिरफ्तार किए गए। मुलजमान के हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं, CR और रिकॉर्ड के मुताबिक इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमा है? नहीं, पहले कोई मुकदमा नहीं इन पर, पहले नहीं है मुकदमा। जो दूसरे मुलजमान आपने पकड़े हैं उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं, कितने टोटल मुलजम हैं जो कि नकबजनी और डकैती की वारदात में थे? हम उनसे भी बात करेंगे उनके हवाले से, क्योंकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आप हैं, आप ही से जो है वो लगातार बात कर लेते हैं। इनके अलावा 5 मुलजमान दूसरे हैं जो नकबजन चोर हैं, जिनसे तकरीबन 80 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। मुख्तलिफ जगहों में वारदातें करते हैं, जहाँ जी चाहता है वारदात कर लेते हैं। वो पकड़े गए हैं जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, अब हमारे पास हैं, अब मज़ीद रिकवरी की उम्मीद है उनसे। आपने मुद्दई मुकदमा को भी जो है वो यहाँ बुलाया हुआ, मैं देख सकता हूँ। मुद्दई साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे पास आएँ, उनके पास हज़ार रुपए की नोटों की गठियाँ थी, वो भी मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन को जो है वो दिखाया जाए कि पुलिस ने जो है वो एक अच्छा काम किया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो इनसे पैसे बरामद किए और मुद्दई मुकदमा को जो है वो पैसे दे दिए हैं। पैसों की अगर बात की जाए तो ये मेरे हाथ में नोटों की गठियाँ हैं, जो कि इस भाई साहब के साथ, आपके साथ वारदात हुई थी कि चोरी की वारदात थी? चोरी की वारदात। इनके साथ 75 लाख रुपए की नकबजनी की वारदात हुई थी। ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, लाखों रुपए हैं, और इसके अलावा शापर में भी जो है वो पैसे हैं। 75 लाख रुपए की वारदात हुई थी, लेकिन SP इन्वेस्टिगेशन और जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन के हुक्म के मुताबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो तकरीबन इनसे जो है वो पैसे बरामद आधे से ज़ायद कर लिए हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मुद्दई मुकदमा से भी बात की जाए। आप अपने पैसे अपने हाथ में रखें और मुझे बताएं कि पैसे कहाँ पड़े थे, किस तरह से ताला लगाया और कहाँ चले गए? सुबह आके देखा पैसे नहीं थे, दिल में क्या खलल पैदा हुआ कि कौन आया? ये फ्लोर मिल की मशीनरी मंगवाई थी, तो वो जो मशीनरी लेके आए थे वो पैसे भी ले गए और वो मशीनरी भी रात की तारीकी में ताले तोड़ के वही ले गए। वो लोग कौन थे? आपको जानते थे? आपके कोई कारीगर थे या उनको किसी ने भिजवाया था? नहीं, वो पहले उन लोगों से, सुल्तान इंजीनियरिंग वर्कर्स से मेरा कॉन्ट्रैक्ट था हमारा 8 जनवरी 21 का, वही आते जाते थे, वही ले गए। तो उसके बाद हमने कुछ 4-5 महीने लगे पुलिस थाने के चक्कर लगाते हुए। मुलजमान के हवाले से बताते चलें कि जिस तरह से अलग अलग मुलजमान का हमने आपसे जो है वो बात भी कराई है और आपको दिखाया भी। मुलजमान जो है वो इंतहाई शातिर थे। सबसे पहले जो कोट लाखपत वाला मुलजिम था, उसने जो है वो लव मैरिज शादी करने के लिए अपने ही करीबी रिश्तेदार को जो है वो कत्ल किया। जबकि दूसरे जो मुलजिम लाए गए थे काना पुलिस की जानिब से, उन्होंने नकबजनी की वारदातें की थी। लेकिन यहाँ पर बड़ी लम्हा फिक्रिया बात यह है कि लाहौर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए पुलिस इकदाम तो कर रही है, लेकिन पुलिस है कि सही तफ्तीश नहीं करती, जिसकी वजह से जो है वो मुलज़म जल्द बाहर आ जाते हैं। कुछ हमारे जो है वो ऐसे निज़ाम हैं जो कि बड़े नाकस हैं, जिसकी वजह से मुलज़म को बेल भी मिल जाती है। लेकिन ताहाल यहाँ पर मैं फिर यही बात कहूँगा कि अगर मुल्क में रोज़गार हो तो शायद कोई चोरी ना कर सके। मुलज़मान जो है वो सुधर कर अपने कामकाज पर लग जाएं। आज काना पुलिस की जानिब से भी मुलजमान को लाया गया और SP इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो
आज मुलजमान के हवाले से जिस तरह से हमें बताया, ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं और देखेंगे, और आइंदा भी प्रोग्राम जो है वो हमारा इसी तरह से देखेंगे कि किस तरह से जो है वो शहर लाहौर में चोरी और डकैती की वारदातें होती हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान वसीम साबिर को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।